मध्य प्रदेश विधानसभा में आज आएगा लेखा अनुदान। इस सत्र में बजट पेश नहीं करेगी मोहन सरकार। दरअसल साल 2024-25 के लिए एक लेखा अनुदान पेश कर सरकार प्रदेश का खर्च चलाएगी और लेखा अनुदान अप्रैल से जुलाई 2024 तक का होगा और करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ये लेखा अनुदान रहने का है अनुमान। सरकार अपनी योजना का अनुमानित खर्च बताएगी। सरकार जुलाई महीने में लाएगी अपना पूर्ण बजट। आज लेखा अनुदान सरकार विधानसभा में लेकर आएगी। और आप इसे आसान भाषा में अगर समझें तो अब से लेकर जुलाई महीने तक का जो मध्य प्रदेश का खर्च रहेगा उसके संबंध में एक छोटा बजट कह सकते हैं, जिसे हम लेखा अनुदान कहते हैं, खाका प्रस्तुत किया जाएगा विधानसभा के पटल पर और जुलाई में पूर्ण बजट आएगा जो कि पूरे साल का होगा। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के खर्च को व्यवस्थित करने के लिए इस लेखा अनुदान की आवश्यकता है और इस सत्र में बजट अभी पेश नहीं किया जाएगा। इस बार लेखा अनुदान से प्रदेश सरकार अपने जुलाई महीने तक के खर्च का, आय का, व्यय का ब्यौरा रखेगी और उसके बाद बजट सत्र समाप्त होगा। लेकिन जो साल का पूरा बजट है वो जुलाई महीने में प्रदेश सरकार प्रस्तुत करेगी, जो कि साल 2024-25 का बजट होगा। तो योजना का अनुमानित जो खर्च होगा वो सरकार बताएगी और इसी संबंध में लेखानुदान आज पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज का दिन बहुत ही खास है। आप देखिए कि जुलाई में पूर्ण बजट लाया जाएगा, लेकिन अभी बहुत ही छोटा एक बजट जिसे लेखानुदान कहा जा रहा है, अनुमानित खर्च के अनुसार ये आज रखा जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज आएगा लेखानुदान और सबसे खास बात यह कि इस सत्र में बजट पेश नहीं करेगी मोहन सरकार। 2024-25 के लिए लेखानुदान पेश करेगी सरकार। चलिए वासु चौरे से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, लेखानुदान के माध्यम से प्रदेश के 2 से 3 महीने का जो खर्च है उसका खाका प्रस्तुत किया जाएगा। क्या तैयारियां हैं, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, क्योंकि योजनाएं भी बहुत सारी सरकार चला रही है, उसके संबंध में कोई डिटेल्स? या किसानों को बिना ब्याज पर जो ऋण उपलब्ध कराने की बात हो, ये सारी योजनाओं को लेकर जो है वो लेखन अनुदान के अनुसार इन सभी चीजों के लिए जो वित्त की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के जो विभिन्न काम चल रहे हैं, चाहे आप विकास की बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर जो तमाम सारे कामकाज चल रहे हैं, उनको लेकर भी आज सरकार जो है लेखानुदान के माध्यम से आने वाले 3-4 महीने के लिए जो पूरी आर्थिक व्यवस्था है वो सुनिश्चित करने का काम करेगी। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इसे आज विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद जो पूर्ण बजट है वो जब लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, आदर्श आचार संहिता खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद जो है वो लाया जाएगा। इसके पहले हमने देखा कि लोकसभा में भी इसी तरह से अंतरिम बजट जो है वो रखा गया था। भोपाल नगर निगम में भी इसी तरह से अंतरिम बजट रखा गया जो आगामी 2-3 महीने की व्यवस्थाओं की पूर्ति के लिए उपयोगी होगा। और अब मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट भी इसी तरह से रखा जाना है और आज इसमें तमाम उन सारी योजनाओं का जिक्र होगा जिनके लिए लगातार मोहन सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि इन सारी योजनाओं को चलाया जाएगा, चाहे लाडली बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो या फिर जो गरीबों के लिए विभिन्न तरीके की योजनाएं चलती हैं, खाद्य से संबंधित जो योजनाएं चलती हैं, किसानों से संबंधित जो योजनाएं चलती हैं, इन सभी योजनाओं का संचालन हो सके। और महत्वपूर्ण बात यह भी है आशीष इस पूरी लेखानुदान में कि जो बीजेपी का संकल्प पत्र था, बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के दौरान जो कुछ वादे किए थे, जो कुछ बातें जनता के बीच रखी थी, उनकी पूर्ति के लिए भी जो योजनाएं हैं उसके अनुसार चलेंगी, उसकी पूर्ति के लिए भी इस पूरे बजट में जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जाएगी। जी बिल्कुल स्वाभाविक है, चूंकि लोकसभा का चुनाव भी है, तो अगर उन मांगों को इस लेखानुदान में रखा जाता है तो लोगों के पास जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास एक मौका होगा। रेनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। वासु, आप बने रहिएगा।